जयश्री महाकाली स्टूडेंट। तो आज लेकर आए आपके लिए कन्वर्जन ट्रिक, यानी कि रूपांतरण। आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ी हैं, पर क्या है ना, अभिक्रियाओं में कुछ इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि मेथेन से आपको एथेन बनाना है, या मेथेन से ब्यूटेन बनाना है, या इसी श्रृंखला में कोई लंबी चेन वाला यौगिक बनाना है। तो इस तरीके को आप जो रिएक्शंस होते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो हम लेकर आए आपके लिए एक बढ़िया सी ट्रिक, जिसके जरिए आप बिल्कुल याद रखेंगे कि कौन सा यौगिक किसके बाद बनना है। तो चलते हैं अपनी ट्रिक के पास। जैसे यहाँ पर मेथेन से स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आपको मेथेन से एथेन बनाने को कहे, प्रोपेन बनाने को कहे, ब्यूटेन बनाने को कहे, तो इस श्रेणी में आप आगे बढ़ के बना सकते हैं। जैसे हम किसी CH4, ये एथेन का पहला यौगिक है, CH4 की रिएक्शन हम करेंगे Cl2 के साथ, यानी कि क्लोरीनेशन आपने पढ़ा है। हेलो एल्केन्स आपका एक ऐसा चैप्टर है जो क्या करता है, किसी भी रिएक्शंस का कन्वर्जन में मदद करता है। तो यहाँ हम HNO की प्रेजेंस में करेंगे इसका क्लोरीनेशन। ठीक है, Cl2 की से जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, यहाँ एक H रिप्लेस होगा, HCl निकल जाएगा और क्या बनेगा, आपका बनेगा CH3Cl। ये आपका मेथिल क्लोराइड बन गया। क्या निकलता है, एक HCl निकल जाएगा। तो हम यहाँ निकलने वाला नहीं दिखा रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ पे कर भी सकते हो। क्या निकल रहा है, HCl निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हम फिर रिएक्शन कराएंगे। जब रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन कराएंगे, आपने पढ़ा होगा वोल्टेज अपक्रिया पढ़ी है ना। वोल्टेज अपक्रिया में क्या होता है, सोडियम से अभी रिएक्शन कराया जाता है किसी भी एल्किल क्लोराइड का। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या है, मेथिल क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड की जब हम रिएक्शन कराएंगे, ये हमारी होगी वोल्टेज अपक्रिया, वोल्टेज रिएक्शन। वोल्टेज रिएक्शन कैसे होती है, यहाँ सोडियम के साथ, आपने पढ़ा होगा वोल्टेज रिएक्शन कैसे होती है, सोडियम के साथ। किसकी प्रेजेंस में होती है, ईथर। ईथर के प्रेजेंस में जब हम ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता है, आप देखो यहाँ पे हमारे पास जो क्लोराइड दिया गया है, एल्किल क्लोराइड, यहाँ पे क्लोरीन जो होता है Na के साथ निकल जाता है, यानी कि क्या निकलेगा यहाँ पे, NaCl। 2 NaCl निकलता है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें बैलेंस करने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है, बिना बैलेंस के भी काम चल जाता है। ठीक है, तो हम यहां कर सकते हैं NaCl। अब देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये देखो आपका क्या था, यहाँ मेथेन था, यहाँ आपका एथेन बनके तैयार हो गया है। इसी तरीके से आपको क्या करना है, अगर वो आपसे पूछता है ब्यूटेन बनाने को, मेथेन से आप एथेन बनाओगे तो ये आपको एथेन मिल गया। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि मेथेन से आपको ब्यूटेन बनाना है, तो फिर इसी का क्या करना है, हमें क्लोरीनेशन फिर करना है। क्लोरीनेशन मतलब क्लोरीनीकरण, क्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करा दो, Cl2 और किसकी, HNO की प्रेजेंस में। अब हमारा यहाँ पे फिर HCl निकलेगा, जैसे पहले निकल गया, तो क्या बनेगा, CH3CH2Cl। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, वोल्टेज रिएक्शन कराओगे। वोल्टेज अपक्रिया फिर आपको करानी है, तो वोल्टेज रिएक्शन कराएंगे। यहाँ पर देखो वोल्टेज रिएक्शन में क्या होता है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा Na के साथ, ये है हमारा वोल्टेज रिएक्शन। कैसा है सोडियम हमारा, सोडियम जो है ईथर की प्रेजेंस में, ईथर की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया,
जो भी हमारा ये सेम बनता है वो दो ग्रुप लग जाते हैं किसी भी अभिक्रिया रिएक्शन में। वोल्टेज रिएक्शन क्या था? वोल्टेज रिएक्शन हम आपको बता दें, ये थी आपकी वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज रिएक्शन एक बार आप समझ लो क्या है। यहां पर हमारा था CH3 या RX, यानी कि इसको हम कह सकते हैं CH3Cl प्लस Na, यानी कि 2Na, और यहाँ पे भी ट्वाइस लगा दो, ETHER, ईथर की प्रेजेंस में होगा, तो यहाँ बन जाता था CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस क्या निकलेगा 2NaCl। यही तो था आपका वोल्टेज रिएक्शन या वोल्टेज अभिक्रिया, यही है आपकी। तो इसी रिएक्शन को हम उसमें फिट कर देंगे। तो अब आप इतने समझदार हो चुके हो कि आपको छोटी छोटी रिएक्शंस को ऐड करना आना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसको जोड़ रहे हैं। बस आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इतना याद रखो कि आपको निकल के आ रहा है, मेन चीज क्या बनानी है। तो मेन चीज हमें यहाँ पे बनाना है, अपना एल्केन तैयार करना है। यहाँ हमारा 2 कार्बन वाला एल्केन है, तो यहाँ हमें 4 कार्बन का एल्केन मिलेगा। ठीक है, किस तरीके से बनता है, जैसे हमने वोल्टेज रिएक्शन आपको करके दिखाया, तो वही अभिक्रिया यहाँ पे होगी। CH3 CH2 CH2 CH3 यही होगा। और अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा NaCl। अब एक चीज बताओ, आपके दिमाग में एक बात आई होगी, ये हमारा कैसा है? ये था हमारा मेथेन। मेथेन से हमने क्या बनाया? एथेन। एथेन के बाद हमारा बना ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब ये सम संख्या वाले बन रहे हैं। आपने प्रोपेन क्यों नहीं बना? प्रोपेन तो आपको बनाना था। तो हम चलते हैं आपको प्रोपेन बनाने के लिए। प्रोपेन कहां से बनेगा? ठीक है, अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो क्या करेंगे, यहां से हम लेके आएंगे कोरेहाउस रिएक्शन। अब देखो यहां तक हमारा एथेन हो चुका है, प्रोपेन कहाँ आएगा? प्रोपेन आएगा यहां से। तो हम यहां इसको रिएक्ट कराएंगे कोरेहाउस सिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका कोरेहाउस अभिक्रिया। ठीक है, तो यहां आपको हम कोरेहाउस अभिक्रिया भी दिखा देंगे। ये क्या होता है? CuI की प्रेजेंस में होती है और किसी भी एल्केन्स के साथ, एल्किल हैलाइड के साथ। अब आप देखो आपको कितने एल्केन की चेन चाहिए? 3 एल्केन्स चाहिए। यहाँ कितने कार्बन की? 3 कार्बन की चेन चाहिए ना। यहाँ हमारे पास कार्बन कितने? 1 2 2 है, 3 कार्बन की चेन चाहिए, तो 1 कार्बन हमें यहाँ पे लगाना है CH3Cl, इसके साथ रिएक्शन करानी है। अगर आपको यहाँ पे 3 की जगह 5 की चेन चाहिए होती तो हम यहाँ पे 3 कार्बन के साथ Cl लगा के कर सकते थे। ठीक है, तो हमें यहाँ कोरेहाउस सिंथेसिस करनी है। कोरेहाउस सिंथेसिस में क्या होता है, जब हम रिएक्शन कराते हैं तो CuI के तथा Li की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। ठीक है, CuI और Li, लिथियम हमारा क्या उत्प्रेरक का काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे बनाते हैं, हमारा बन गया CH3 CH2 CH3, यानी कि अगर हम कहें तो ये हमारा क्या था? मेथेन। मेथेन से हमने क्या बना लिया? एथेन। एथेन से फिर चेन बना के हमने क्या बना लिया यहाँ पर? ब्यूटेन। और ब्यूटेन के साथ साथ अगर हम प्रोपेन बनाना चाहेंगे तो किसका यूज करेंगे? कोरेहाउस सिंथेसिस का। तो यहाँ हमारा बन जाएगा प्रोपेन। आप इस ट्रिक को बार बार करो, कॉपी पेन लेकर। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें बता सकते हो। इसी तरीके से अगर आपकी कार्बन की चेन में कितना भी लंबा यौगिक आपको निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। बस क्या करना है, अगर आपको सम संख्या वाले एल्केन्स बनाने हैं तो आप चलोगे वोल्टेज रिएक्शन के साथ। और एक बात बता दें, अगर आपको बीच में कोई 5 डिजिट कार्बन की 5 डिजिट वाला या 6 7 वाला कोई चाहिए तो कोरेहाउस रिएक्शन को ले आओ, सिंथेसिस को ले आ सकते हैं। और क्या करना है, सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है कि एग्जाम्स में बहुत बहुत पूछे जाते हैं इस तरीके के रिएक्शन। और भी ट्रिक्स हैं हम लेकर आएंगे, आप इस ट्रिक्स को सीखें और कॉपी पे प्रैक्टिस करें बढ़िया से।